दिल्ली से खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का राज्यों को फरमान जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। 2 राज्यों के बीच आवाजाही पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी तरह के प्रतिबंध को केंद्र ने गलत बताया है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के पैरा नंबर 5 का हवाला दिया गया है। किसी भी तरह की रोक टोक गाइडलाइन का उल्लंघन होगी। देश में कहीं भी आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। तो राज्यों को फरमान जारी किया गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पहले पास की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को यह फरमान जारी किया गया है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के पैरा नंबर 5 का हवाला दिया गया है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विजय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी, ये जो हवाला दिया गया है पैरा नंबर 5 अनलॉक 3 की गाइडलाइन का, इसे नजरअंदाज किया जा रहा था। अभी तक कई राज्यों में पास मांगे जा रहे थे, इसलिए शायद ये राज्यों को फरमान अलग से जारी किया गया है। कैसे देखते हैं इसे? इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की जरूरत है। दरअसल जब अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि किसी भी राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए या राज्य के भीतर आवागमन के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई प्रतिबंध होगा। लेकिन साथ में एक सुझाव भी था जो कि राज्यों को अधिकार है संघीय ढांचे के तहत। उसके तहत ये एक तरह का इशारा था कि आप जो छूट दी गई है उसमें सख्ती कर सकते हैं, ज्यादा छूट नहीं दे सकते। तो इस अधिकार का पालन करते हुए तमाम राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जो उनके यहाँ कोरोना की परिस्थितियां थी उसके हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा या कम किए थे। अब लगभग 22 दिन बीत चुके हैं। आज 22 तारीख है इस अनलॉक 3 की। इसमें अभी जो गृह सचिव का जो पत्र है, जो सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है, उसमें उन्होंने ये चिंता जताई है। थोड़ी सी हैरानी है कि इतना समय शिकायत पहुंचने में लग जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक खासतौर पर उत्तराखंड, जो हम लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि यूपी से उत्तराखंड जाने वालों के लिए जो रेस्ट्रिक्शन थे उसके लिए कोरोना नेगेटिव पास होना जरूरी था। लंबी लंबी कतारें लगती हैं बॉर्डर पे, अभी भी लग रही हैं। वहाँ जांच होती है बाकायदा, तब आगे बढ़ने दिया जाता है। तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से देरी होती थी इतनी आवागमन में, उसमें राहत मिलेगी लोगों को। हालांकि अभी राज्य, मैं खासतौर पर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कि वो कब इसको लागू करेगा, कितना समय लगेगा उसके प्रोसीजरल टाइम में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये गृह मंत्रालय का जो ये कदम है, ये लोगों को राहत जरूर पहुंचाएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय तक ही आप जैसा बता रहे हैं विजय जी की शिकायत पहुंचने तक में वक्त लग गया, और फिर ये गृह मंत्रालय की तरफ से क्लियर करना पड़ रहा है। राज्य चाहे तो वो सख्ती तो दिखा सकता है, लेकिन क्या राज्य चाहे तो वो मना भी कर सकता है अगर आप ऐसे राज्य से आ रहे हैं जहां संख्या ज्यादा है कोरोना संक्रमितों की? तो देखिए, मेरा ख्याल है कि राज्य अगर अधिकारों की बात करें तो वो समझना होगा कि राज्य किस हद तक मना कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन आमतौर पर जो व्यावहारिक बात है, एक राष्ट्रीय और वैश्विक आपदा का मसला है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का सुझाव है उसको लगभग आदेश की तरह मानना चाहिए। अब इस बात को समझना पड़ेगा अभी, क्योंकि इतना तो जैसे कंटेनमेंट जोन का एक प्रावधान रखा हुआ है गाइडलाइंस में भी, कि अगर स्थानीय स्तर पर समझा जाता है कि कहीं पर कोरोना के मामले हाई सेंसिटिव हैं, तो वहाँ स्थानीय प्रशासन उसको अपने तरीके से वहाँ प्रतिबंध लगा सकता है। वो बात राज्यों के साथ भी लागू होती है। विजय जी, एक और कंफ्यूजन जो आम दर्शक के लिए भी जरूरी है समझना, हवाला दिया गया है जिस गाइडलाइन का, और बताया जा रहा है कि अगर रोका जाएगा, पास मांगा जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रैवल करने में, तो ये उल्लंघन होगा जो सेंट्रल की गाइडलाइन है उसका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्य अपने हित में इस तरीके के फैसले लेते हैं कि आप कंटेनमेंट एरिया से आ रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं है, या तो आपका कोरोना टेस्ट हो रखा हो, या किसी तरह का कोई पास हो, या आप किसी अति आवश्यक काम से आए हो। इस तरह के क्लॉजेस रहते हैं, तो ऐसे में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी? लेकिन अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये चिट्ठी जारी की है तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक मंशा है कि जिस तरह से फ्री फ्लो चल रहा है देश में सब जगह, तो अगर कहीं कोई रोक टोक भी है तो उसको हटाया जाए, उसको दूर किया जाए। लेकिन अभी ये कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, इस पर थोड़ा सा समय और देने की जरूरत है, तो और देखने की जरूरत है कि क्या इस पर
आगे कदम ले रहे हैं राज्य। मैं आपको बता दूं कि हर राज्य में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने के लिए या और किसी राज्य में आने जाने के लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं है जी। हाँ, कुछ जगहों पर रोक टोक स्थानीय स्तर पर की जा रही है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच में या उत्तराखंड में कहीं से भी आने जाने पर रोक है। जी।